मत कड़ी भय काचो कूड़ी राम की बात या पूरी रे। काच भी कह सुने काच मारे मेरे मन ना जाता। कोई पार भी आ जाता है काचवा काच भी और वो जोड़े में डालने से और डालने पचे और उसमें अंडी में चढ़ा दे से और वहां भी उस काचवे का विश्वास नहीं टूटता। तो विश्वास ऐसा होना चाहिए, इसीलिए कहते हैं विश्वास नम फलदायक। काचवा एक सुन काचवी तेरा मन में धीरज दार श्याम जी दौड़ो आवे रे मत कड़ी भय काचो कूड़ी राम की बात या पूरी रे। काच भी कैसो काचवा चल रहे हैं नीचे से अग्नि बढ़ रही है और दोनों आंडी में पड़े पड़े बकलाओं से। तो काचवा क्या कहता है काच भी काचवा के सुन काच भी रे मेरे पीठ पधरो प्राण रघुनाथ सावरो दौड़ो आवे मत कड़ी भय काचो कूड़ी राम की बात या पूरी रे। उगण दिशा से परमात्मा ने उसकी सुन ली। उगण दिशा से उठो बादल हो गई घेर घुमेर तीन पुरारी झोपड़ी रे उड़ आसमान ना जाए पानी की छोट्या बरसी रहे मत कड़ी भय काचो कूड़ी राम की बात आया पूरी रे। इतना विश्वास कि मरण लाग रहे से जीव निकड़न लाग रहे से इतना विश्वास उस परमात्मा के साथ होगा तब साथ देगा। क्योंकि विश्वास बहुत कठिन चीज है, इसलिए जब विश्वास हो जाता है सब कुछ मिल जाता है। धन गुरु मां की मेर हुई जब रे काचुआए लिया उबार कि सतगुरु की बोल थी वो काचुआ उबार लिया क्योंकि उसका विश्वास था। हर भगता के कारण रे तार लियो विश्वास राखबो जो जिगावे रे तेरे भी गम की लावे रे मत तड़पे काचो कूड़ी राम की बात पूरी रे। तो इतना विश्वास कि मर के जीवा, कहते हैं मर जीवा होश हो गया, मर के जीता जब वो वस्तु हासिल होती है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जब आदमी के अंदर भूख होती है तो उसको मिलता नहीं, जब उसकी भूख खत्म हो जाती है मिलना शुरू हो जाता है, जब उसको इच्छा नहीं होती। तो इसलिए समय काफी हो चुके हैं कि दूर दार से भी आने वाले हैं। अब मैं मंगल बोल देता हूँ और उसके बाद
भंडारा लेकर के जाएं, क्योंकि भंडारा से पहले से तैयार हो। वो बात मैंने आपको पहले बता दी। भाई सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी, तो संता ने किया विचार कि सत्संग होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। तो इसलिए मैं मंगल बोल देता हूं। सत्संग होत वहाँ चला जाइए, उठ जाएंगे आत्म ज्ञान राम गुण गाइए। उठ जाएंगे आत्म ज्ञान राम गुण गाइए। संता सेती प्रीत पड़ तो पाड़िए, राम भजन में देह गण तोए गाड़िए। यो मन मगध गवार मरे तू मारिए, काम करोध मद लोभ टिड़ तो टाड़िए। जड़ जाइयो वो सबा जहाना चर्चा नाम की, बिन दूल्हे के बैरात के होना किसे काम की। मात पिता ने छोड़ तीरथ कहाँ जाइए, भटकते जा प्राण कौन फण पाइए। आगे बूझी मत जान दबी रहे राख में, ज्ञान होया मत जान कतरनी काख में। तड़प तेरे जामीन हंसा तो उड़े जाएंगे, चालेगी पेरवा पेछवा पोन जीन उड़े जाएंगे। चार मुहूर्त पसताएंगे, सत्संग होत वहाँ चला जाइए, भटक तेरे जा प्राण कौन फण पाइए। तो पहले बता दिया, ना तो मैं डेरावादी हूँ, ना ही मैंने बढ़ावना, तो गृहस्थ हूँ आप जैसा आपका बेटा। इसीलिए जो शिक्षा का प्रचार प्रसार है, मैं सिर्फ एक ही शिक्षा देता हूँ कि तुम मानव बनो, हनुमान मत बनो, सत्संगी मत बनो, राम मत बनो, तुम मानव बन जाओ।
क्योंकि यदि तुम मानव बन गए तो सब कुछ बन गए। इसलिए मानवीय गुण पैदा करो, माता को माता, बहन को बहन, भाई का भाई। लेकिन विरोधाभ्यास में कभी भी ना आपका मेडिटेशन बढ़ेगा ना आपका ईगो जाएगा। ये मैंने पहले बता दिया, क्योंकि ये प्रेम का मार्ग है। प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाट बिका। प्रेम कोई खेतों में पैदा नहीं होता। यदि आपका कोई मित्र रुष्ट हो गया हो तो कोई बात नहीं, आप उसे मना लीजिए। आपको कोई राम रमी नहीं कहता, कृपा करके अपने आप उससे बोल लीजिए भाई राम राम। और ना तो वही पोजीशन है, कोई बुढ़ा आदमी था, बुढ़ा आदमी था, बोले राम के नाम कौन ले, बोले बिठा के कुआं में गिर दो। बोला जीव तो कहा मर गया राम, और कुआं में गिर दिया। गिरती में बोले हर शीला। तो भाई जिसने राम का नाम ना लेना तो वो ना लेना, ठीक से। यो काम से शिक्षा का, और शिक्षा और दीक्षा कोई डिफरेंस नहीं होता। इसीलिए मेरा सत्संग ही नामदान है, मेरी सत्संग ही संगत है मेरी। कई बार कहते हैं कि तुम ही मेरी माता, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरी बंधु शिष्ठा। इसीलिए संस्कृत की सूक्ति भी यही कहती है, ये सामने विद्या तपोन दानम ज्ञानम न शीलम न धर्मो न गुणे। जिसके पास यश नहीं, दान नहीं, शीलता नहीं, प्रेम नहीं, तेन्द्र सूपे मृगाश्रंति, वो मनुष्य के रूप में मृगों की बात चलती है। तो इसीलिए कहते हैं हंस समेत बके समेत। हंस और बुगले में क्या अंतर होता है? उसमें अंतर यही होता है कि हंस दूध और पानी जो मिला हुआ होता है उसमें से दूध पी लेता है। इसीलिए मैं वही बात कहता हूँ, गुणग्राही बन जाना, इसीलिए दुखी की मदद करना। इसीलिए तो मैंने बता दिया कि बहुत हो गए रावण सरीखे रण ना पाए धारा के उन्माना। छोटा सा रहना जगत में तज देना गर्भ गुमाना, छोटा सा होके रहना रे जगत में तज दो ना गर्भ गुमाना। थारी देखत कितने चले गए, देख दियो उधर ध्याना। और रावण सरीखे रण ना पाए भाई अपना के उन्माना। इसीलिए साइबेरिया के अंदर एक फकीर हुआ है लाओ त्से। लाओ त्से के पास कोई आदमी चला जाता है कि कृपा करके मुझे दीक्षा देना। वो कहते हैं दीक्षा? दीक्षा किस लिए? बोला मैंने परमात्मा को पाना है। बोला परमात्मा को पाना है? बोला हाँ जी। बोला परमात्मा, आप स्वयं परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा कभी घटिया कर्म नहीं करता। आप अच्छे कर्म करने लग जाना और आप परमात्मा बन जाएंगे। उनकी दीक्षा यही थी। इसीलिए यदि ओशो की उस दूसरी स्टेज में जाता हूं तो उसके 84 प्रकार के ध्यान है, लेकिन लास्ट अवस्था का सबसे बढ़िया ध्यान कौन सा है कि कुछ न करना ही भक्ति है। न करने का मतलब ये शुभ कर्म करना। शुभ कर्म करोगे तो आपका प्रारब्ध भी बढ़ जाएगा। और यदि इस लोक की बात करोगे, ये लोक भी आपका सुखी हो जाएगा, पर लोक भी सुखी हो जाएगा, आपके दोनों लोक मिल जाएंगे। इसीलिए कई बार देखा होगा किसी की प्रेमी हो, हाँ मत ले लेना, क्योंकि हाँ उजाड़ देगी। ये मेरी बात नोट कर ले, क्योंकि हाँ से सब कुछ हस्तियां यहाँ मिट जाती हैं। इसीलिए कहते हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर रुतबा चाहता है मिले खाक में खाक दाना, गुले गुलजार होता है। तो इसीलिए प्रेमियों, सत्संग तो सत्संग होता है। इसीलिए दया करो मेरे साईया, दो प्रेम की दात, सुख दुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात। तो सत्संग काफी हो गया, काफी गुरु महाराज ने जैसा कलवाया वैसा बोल दिया। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भाई हलवा खांदी जीव जला तो जलन दो, और राम का नाम लेंदी जी लिखड़ तो लिखड़न दो। ठीक से सूर कर्म कर दिया अभी टोटा में जाओ तो जाओ। और यदि इस बात में जाओ राजा हरिश्चंद्र देखो न पत्नी भी बेच दी, आप भी बेच गया और बेटा भी बेच दिया, और थारा दो सारा सोतारे भला कर्म को कर सको कि मेरा गुरु बड्डा, मेरा परमात्मा बड्डा, मेरा राम बड्डा, मैं तो कौन सू सारे का वो इस है। इसीलिए कहते हैं जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर सह में चलवा तो तेरा वो तू ही तो है। इसीलिए आपस में प्रेम से रहना, मुझ दास से भाई बेटा जाना करके मुझे भाई अक्षमा कर देना। सबको राधा स्वामी। आराम से बैठो, संगत वाले कुछ आदमी जाएंगे प्रसाद